वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई बाली मूवी को लेकर आया हूं, जो एक हॉरर प्लस सस्पेंस मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। सारी की सारी कहानी हॉस्पिटल में चलती रहती है। क्लाइमैक्स में जाकर इस मूवी का असली राज हमारे ऑडियंस के सामने आता है और इसी तरह ये मूवी हमें एक सोशल मैसेज देती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी माँ को ढूंढते हुए किसी पुरानी बिल्डिंग में आता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। तभी एक औरत की आवाज इस बच्चे से कहने लगती है, बेटा मैं यहाँ पर हूँ बेटा, मेरे पास आओ। तो उसी तरह वो बच्चा एक कमरे के सामने जाता है। उस कमरे के दरवाजे पर एक होल होता है। तभी एक औरत का हाथ आकर उस बच्चे को अंदर खींच लेती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद सीन फिर से 8 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बाप बेटे को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है श्रीकांत और उसके बच्चे का नाम होता है मंदर। जब मंदर छोटा बच्चा था उसी वक्त मंदर की माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब से लेते हुए श्रीकांत मंदर को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं करने देता और इसी तरह मंदर को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक होता है। श्रीकांत भी मंदर को बहुत मोटिवेट करते रहता है। इसी तरह एक दिन गेम के दौरान मंदर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। श्रीकांत फौरन अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर मंदर का चेकअप करके श्रीकांत से कहने लगता है, मंदर के साथ कुछ टेस्ट करवाने होंगे, इसके लिए आपको जन संजीवनी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं शिनोय डॉक्टर से बात करके आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। उसके बाद श्रीकांत मंदर को लेकर जन संजीवनी हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ पर शिनोय नहीं बल्कि उसकी बेटी राधिका होती है। कुछ महीनों पहले शिनोय पैरालाइज हो चुका था। जब से लेते हुए बच्चों की वार्ड राधिका संभालती है। राधिका मंदर को टेस्ट करके श्रीकांत से कहने लगती है कि मंदर के साथ हम कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स आने के बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। उसके बाद जब श्रीकांत और मंदर टेस्ट के लिए वहां से जा रहे होते हैं, तभी भास्कर नाम का एक लड़का बहुत रोने लगता है। भास्कर कहने लगता है कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राधिका भास्कर को बेहोशी की इंजेक्शन डाल के उसे सुला देती है और एक्चुअली ये सारी चीजें श्रीकांत और मंदर देख रहे होते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल वाले मंदर के साथ ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह करते हैं। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद मंदर बाहर जाके बैठा रहता है और उस वक्त श्रीकांत बिल पे कर रहा होता है। इसी दरमियान में मंदर भास्कर के रूम में जाता है और उस वक्त भास्कर खिड़की की तरफ देखकर हंस रहा होता है। भास्कर मंदर को देखने के बाद इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। इसी बातों ही बातों में भास्कर मंदर से कहने लगता है कि एलिजाबेथ ने कहा कि तुम तो एडमिट होने वाले हो यहाँ पर 2 दिन के लिए। मंदर पूछने लगता है, कौन एलिजाबेथ? भास्कर कहने लगता है, अरे यहाँ की नर्स, वो देखो वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, हमेशा मैं उससे बात करते रहता हूँ और एलिजाबेथ से बात करने के लिए मेरे पास फोन भी है। उसके बाद मंदर भास्कर से पूछने लगता है, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, क्या हम दोनों क्रिकेट खेलें? तो भास्कर अपने ड्रॉयर में से एक छोटा सा बाल निकालता है और ये दोनों चोरी चुपके अपने रूम से बाहर जाते हैं। वहाँ से वो दोनों अपोजिट बिल्डिंग के पास जाते हैं जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है। यहाँ आने के बाद भास्कर एक सीढ़ी लाकर उस खिड़की के थ्रू उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता है। मंदर से कहने लगता है कि मैं एलिजाबेथ से मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो मुझे बुला रही है। और इसी तरह मंदर से ये भी कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम किसी को कुछ मत बताना। ऐसा कहते हुए भास्कर के हाथ में एक छोटा सा पेपर होता है। वो पेपर वो नीचे फेंक के सीढ़ी के थ्रू उस खिड़की के अंदर चला जाता है। बेचारा मंदर उस बिल्डिंग से बाहर जाने लगता है। इस तरफ श्रीकांत अपने बेटे को ढूंढने लगता है और उसी तरह हॉस्पिटल वाले भास्कर को ढूंढने लगते हैं। फाइनली श्रीकांत मंदर को देख लेता है और उसे डांटने लगता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि तुम वहीं पर बैठे रहना। मंदर कहने लगता है, अरे पापा भास्कर ने मुझे यहाँ पर लाया। श्रीकांत पूछने लगता है कि ये भास्कर कौन है? राधिका कहने लगती है, वही जो बच्चा रो रहा था पेट दर्द के मारे। एक्चुअली उस बच्चे को कैंसर है, लास्ट स्टेज, और ऊपर से वो बच्चा अनाथ है। मैं हॉस्पिटल की तरफ से कुछ फंड्स कलेक्ट कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मुंबई में उसका ऑपरेशन है। इसी दरमियान में उस हॉस्पिटल का वार्ड बॉय जिसका नाम होता है राजाराम, वो राधिका को आके बताने लगता है कि मैडम भास्कर ने उस सीढ़ी के थ्रू उस बिल्डिंग में चला गया। खैर भास्कर को लाने के लिए ये दोनों उस पुराने वाले बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इस तरफ भास्कर एलिजाबेथ को बुलाते हुए एलिजाबेथ को ढूंढने लगता है। तभी एक औरत भास्कर को आवाज लगाने लगती है, बेटा मैं यहाँ पर हूँ बेटा। देखते ही एक औरत का हाथ भास्कर के पीछे आता है। भास्कर इसे देखकर हंसने लगता है और कहने लगता है, एलिजाबेथ। और वो औरत भास्कर को उस दरवाजे के पास ले जाती है जहाँ पर एक होल होता है। तभी भास्कर की चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद श्रीकांत राधिका के पास आता है अपने बेटे के रिपोर्ट्स लेने के लिए और राधिका से सवाल करने लगता है कि उस बच्चे का क्या हुआ, क्या आपने उस बच्चे को फाइंड आउट किया? और दिखने में ऐसा लगता है कि राधिका रो रही है।
राधिका श्रीकांत से कहने लगती है, पता नहीं भास्कर उस बिल्डिंग में क्यों गया। वहीं दूसरी तरफ राधिका के कमरे के बाहर मंदर सो रहा होता है। मंदर की नींद खुलने के बाद मंदर अपने पापा को ढूंढने लगता है। इसी दरमियान में मंदर को भास्कर नजर आता है। भास्कर मंदर को कहीं पर ले जाने लगता है। मंदर भी भास्कर को ढूंढते हुए इधर उधर घूमते रहता है। इस तरफ राधिका श्रीकांत से कहने लगती है कि जब हमने भास्कर को फाइंड आउट किया वो बेहोशी की हालत में था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इंटरनल ब्लीडिंग। इस तरह भास्कर मंदर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि भास्कर कब का मर चुका है। तभी एक नर्स राधिका के कैबिन में आकर श्रीकांत से कहने लगती है कि मंदर आपका बेटा है ना, वो बेहोश हो चुका है। यह देखने के बाद बेचारा श्रीकांत बहुत घबरा जाता है कि पता नहीं क्यों मंदर बार बार बेहोश हो रहा है। मंदर को टेस्ट करने के बाद राधिका श्रीकांत से कहने लगती है, मैंने मंदर की रिपोर्ट्स देखी है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। लंग्स में थोड़ा सा कब्ज है, लेकिन हम मंदर को इसी तरह से नहीं छोड़ सकते। मंदर के साथ कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर 2 दिन एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि मंदर को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। अब बेचारा श्रीकांत भी इसके लिए मान जाता है। अब मंदर को उसी कमरे में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर पहले भास्कर था। श्रीकांत मंदर के पास आकर कहने लगता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहीं पर भी मत जाओ, मैंने तुमको वहीं पर बैठे रहने के लिए कहा था ना। मंदर कहने लगता है, अरे पापा वो तो भास्कर मेरे पास आकर मुझे कहीं पर ले गया। श्रीकांत कहने लगता है, भास्कर अब यहाँ पर नहीं है, उसे दूसरे हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन मंदर यही कहने लगता है, नहीं पापा, भास्कर मेरे पास आया था मेरे साथ खेलने के लिए, और भास्कर ने मुझे लाल बत्ती वाले रूम में ले गया और मुझसे कहने लगा कि मैं यहाँ पर छुपा बैठा हूँ, तुम किसी को कुछ मत बताना। तभी मैं वहाँ पर बेहोश हो गया पापा। भास्कर कहता है कि एलिजाबेथ सारी बीमारियों को ठीक कर देगी, वो सामने वाले बिल्डिंग में रहती है पापा, उस खिड़की में, और उससे बात करने के लिए एक फोन भी है, आप एलिजाबेथ से बात करो पापा। इस तरह से भास्कर अपने पापा से जिद करने लगता है। जब श्रीकांत उस ड्रॉयर में देखता है, मतलब फोन ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर किसी तरह का भी फोन नहीं होता। खैर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल वाले मंदर को स्कैनिंग के लिए ले जाते हैं। स्कैनिंग वगैरह होने के बाद श्रीकांत मंदर से कहने लगता है कि मंदर तुम यहीं पर रहना, कहीं पर भी मत जाना, मैं घर जाके आता हूँ। मंदर भी जिद करने लगता है कि नहीं पापा आप मत जाओ, आप मेरे पास ही रहो। खैर जो भी हो, श्रीकांत जाते जाते राजाराम को कुछ पैसे देकर उससे कहने लगता है कि प्लीज आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। और इसी तरह राजाराम से सवाल करने लगता है, क्या इस हॉस्पिटल में एलिजाबेथ नाम की कोई नर्स है? राजाराम कहने लगता है, नहीं तो। उसके बाद बेचारा श्रीकांत अपने घर जाकर पैसों का इंतजाम करने लगता है, इधर उधर फोन करता है, अपने सेविंग्स को बाहर निकालता है। इस तरफ आधी रात होने के बाद मंदर उस ड्रॉयर में भास्कर का फोन ढूंढने लगता है। इधर उधर सर्च करने के बाद फाइनली मंदर को एक फोन नजर आता है, लेकिन वो फोन काम नहीं कर रहा होता। इसके बावजूद भी मंदर उस फोन के थ्रू एलिजाबेथ को बुलाने लगता है, एलिजाबेथ क्या तुम मुझे सुन रही हो? तो कुछ ना जवाब आने की वजह से मंदर उस फोन को साइड में फेंक कर सो जाता है। तभी देखते ही देखते वो फोन रिंग होने लगता है। मंदर उस फोन को पिक करके एलिजाबेथ से बात करने लगता है। एलिजाबेथ मंदर से कहने लगती है, बेटा मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूंगी, मैं सामने वाले बिल्डिंग में रहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? और मंदर को इशारा देने के लिए एलिजाबेथ उस खिड़की में एक लाइट ब्लिंक करती है। मंदर चोरी छुपके अपने कमरे से बाहर जाता है एलिजाबेथ से मिलने के लिए। तभी उसी वक्त श्रीकांत इस हॉस्पिटल में आता है। जब श्रीकांत अपने बेटे के कमरे में जाता है तो ऑफकोर्स वहाँ पर मंदर नहीं होता। सारे हॉस्पिटल वाले श्रीकांत मंदर को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी दरमियान में मौका देखकर राजाराम अपने बॉस शुनाई को कॉल करता है और कहने लगता है कि सर एक और बच्चे को एलिजाबेथ नजर आ रही है। शुनाई कहने लगता है, ठीक है तुम उस पर नजर रखो और मुझे सारी बात इन्फॉर्म करते रहना। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत अपने बेटे को हर जगह पर ढूंढने लगता है। मंदर किसी भी तरह करके उस पुराने वाले बिल्डिंग में आ जाता है एलिजाबेथ से मिलने के लिए। मंदर एलिजाबेथ को बुलाने पर तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है और वो भी लंगड़ाती हुई। हम ऑडियंस को दिखने में एलिजाबेथ बहुत ही भयंकर होती है, लेकिन मंदर के सामने वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। एलिजाबेथ मंदर को भी उस रूम के पास ले जाती है और उस दरवाजे से अंदर झांकने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर राजाराम आकर मंदर को इंजेक्शन डाल के उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद रावेश नाम का एक डॉक्टर श्रीकांत और मंदर के पास आता है मंदर का चेकअप करने के लिए। इसी बातों ही बातों में रावेश श्रीकांत से सवाल करने लगता है कि मैंने सुना है कि आप राजाराम से किसी एलिजाबेथ के बारे में बात कर रहे थे। श्रीकांत बताने लगता है, हाँ एलिजाबेथ के बारे में मुझे मंदर ने बताया कि एलिजाबेथ यहाँ की नर्स है और वो बच्चों को ठीक ठाक कर देती है। क्या ऐसी कोई नर्स इस हॉस्पिटल में रहती है? रावेश कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई नर्स हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। नर्स की तो दूर की बात, ऐसी कोई पर्सन भी नहीं है।
ये सब भास्कर का इमेजिनेशन है, क्योंकि भास्कर अनाथ है ना, उसकी माँ का नाम एलिजाबेथ है। जब भास्कर बीमार हुआ तभी से भास्कर अपनी माँ को इमेजिनेशन करने लगा था। और शायद जब भास्कर और मंदर की मुलाकात हुई थी, भास्कर ने एलिजाबेथ के बारे में मतलब अपनी माँ के बारे में मंदर से कहा होगा। दिस इज कॉल्ड शेयर्ड साइकोसिस। मतलब जिस तरह से भास्कर अपनी माँ को इमेजिनेशन कर रहा था, उसी तरह से फिलहाल मंदर भी एलिजाबेथ को इमेजिनेशन कर रहा है, क्योंकि मंदर के पास भी उसकी माँ नहीं है ना। डरने और घबराने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे मंदर इस चीज को भुला देगा। खैर राविश जाने के बाद मंदर होश में आता है। मंदर श्रीकांत से कहने लगता है कि पापा प्लीज आप एक बार एलिजाबेथ से मुलाकात कीजिए, उससे बात करिए। इस तरह से मंदर अपने पापा से बहुत जिद करने लगता है। और इसी तरह एलिजाबेथ से कैसे मिलना है, मंदर अपने पापा को एक मैप देता है, एक पेपर देता है। और एक्चुअली एक दिन पहले जब भास्कर उस बिल्डिंग में जा रहा था, उस वक्त भास्कर ने इस पेपर को मंदर को दिया था। मंदर बहुत जिद करने के बाद श्रीकांत मान जाता है एलिजाबेथ से मुलाकात करने के लिए, उस बिल्डिंग में जाने के लिए। उसके बाद श्रीकांत मंदर के कमरे से बाहर आकर बहुत दुखी होने लगता है कि देखते ही देखते मंदर कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। पता नहीं ये एलिजाबेथ को क्यों इमेजिनेशन कर रहा है। ऐसा कहते हुए श्रीकांत उस पेपर को नीचे फेंक देता है। उसके बाद श्रीकांत उस पेपर को ऐसे ही अपने हाथ में लेता है और उस पेपर में एक साइड बच्चे का मैप होता है और दूसरी साइड एक फार्म होता है। और उस फार्म में दो लोगों के नाम होते हैं, एक है जिम्मी, दूसरा है एलिजाबेथ। मतलब जिम्मी डिसूजा एलिजाबेथ का बेटा है। और तभी देखते ही देखते श्रीकांत के हाथ खून में लथपथ हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि यह सब श्रीकांत का एक इमेजिनेशन है। यह फार्म देखने के बाद श्रीकांत को भी मंदर की बातों पर थोड़ा भरोसा होता है। श्रीकांत चोरी चुपके उस बिल्डिंग में जाने लगता है। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद श्रीकांत एक औरत की रोने की आवाज सुनता है। जब श्रीकांत फुल्ली उस बिल्डिंग में आ जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सारे के सारे दरवाजे बंद होते हैं। और तभी एक अनजान बंदा आकर श्रीकांत को इंजेक्शन डाल के उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद श्रीकांत को होश आता है और श्रीकांत के सामने शिनॉय और राजाराम होते हैं। डॉक्टर शिनॉय श्रीकांत से कहने लगता है, सॉरी श्रीकांत, मैंने तुमको ऐसे यहाँ पर लाया। श्रीकांत शिनॉय से एलिजाबेथ के बारे में सवाल करने लगता है कि जब मैं उस बिल्डिंग में गया था तो मैंने किसी रोने की आवाज सुनी, मैंने उस बिल्डिंग के अंदर किसी को देखा। शिनॉय कहने लगता है कि जैसा भास्कर और मंदर एलिजाबेथ को इमेजिनेशन कर रहे हैं, उसी तरह से तुमको भी ये इमेजिनेशन हो रहा है, शेयर्ड साइकोसिस। वही चीज तुमको भी हुआ है। उसके बाद श्रीकांत शिनॉय को वो फॉर्म दिखाने लगता है जिसमें एलिजाबेथ का नाम था। इस तरह से जब श्रीकांत अपने जेब से उस पेपर को निकालता है तो वो तो एक खाली पेपर होता है, उसमें किसी का भी नाम नहीं होता। यह देखकर श्रीकांत के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद श्रीकांत को प्रूफ दिखाने के लिए शिनॉय और राजाराम ये दोनों श्रीकांत को दोबारा उस बिल्डिंग में ले जाते हैं। श्रीकांत हर एक कमरे को ढूंढने लगता है, लेकिन सारे के सारे कमरों के दरवाजे बंद होते हैं और इसी तरह वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फाइनली शिनॉय श्रीकांत से कहने लगता है कि तुम इस बात को राधिका को मत बताओ, क्योंकि राधिका डिस्टर्ब हो जाएगी। वो पहले से ही भास्कर के बारे में लेकर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। खास के बाद मंदर के स्कैनिंग के रिपोर्ट्स आ जाते हैं। राधिका श्रीकांत को बुलाकर कहने लगती है कि मंदर को लंग्स में कैंसर है, लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि मंदर अभी भी स्टार्टिंग स्टेज में है, इसको क्यूर किया जा सकता है। ऑपरेशन के लिए तकरीबन 1 मिलियन का खर्चा आ सकता है। अब श्रीकांत ठेरा सीधा साधा आदमी, इसके पास इतने पैसे नहीं होते। यही बात वो राधिका को बताने लगता है। राधिका श्रीकांत से कहने लगती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ फंड्स वालों को जानती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। सो देखते ही देखते काफी सारे लोग मंदिर के लिए डोनेशन करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे पैसे जमा होने लगते हैं। इसी दरमियान में जब श्रीकांत सो रहा होता है तो श्रीकांत को एक बहुत ही भयानक सपना नजर आता है। श्रीकांत ये देखता है कि एलिजाबेथ मंदर को कुछ कर रही है। खैर फाइनली 4 दिनों के बाद 1 मिलियन का फंड गैदर हो जाता है। राधिका कहने लगती है कि सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, कल सुबह मंदर का ऑपरेशन होगा, बस 3-4 घंटे का ऑपरेशन है। उसके बाद वो ट्रस्ट वाला बंदा श्रीकांत से कहने लगता है कि सर ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है, मंदिर के लिए 4 ही दिन में 1 मिलियन डोनेशंस गैदर हो चुके हैं। हालांकि काफी सारे लोगों को महीनों का वेट करना पड़ता है। खास बात श्रीकांत मंदर के पास जाकर उसे हौसला देने लगता है। इसी बातों ही बातों में मंदर अपने पापा से ये कहने लगता है, पापा क्या आपने एलिजाबेथ से मुलाकात की? प्लीज पापा आप उससे मिलिए। जब श्रीकांत एलिजाबेथ के नाम को सुनता है तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। श्रीकांत चोरी चुपके उस ट्रस्ट वाले बंदे का फोन चुरा लेता है और इसके फोन को स्क्रॉल करने पर इसको एक केस के बारे में पता चलता है जिसमें जिम्मी डिसूजा नाम का एक लड़के को कैंसर होता है और उसकी माँ और कोई नहीं एलिजाबेथ डिसूजा होती है। एलिजाबेथ भी लोगों से गिड़गिड़ाते हुए अपने बच्चे के लिए डोनेशंस को गैदर किया था और इसी तरह एलिजाबेथ नर्स का ड्रेस पहनी हुई थी। श्रीकांत फौरन राजाराम के पास आकर उसे मार पीट के एलिजाबेथ के बारे में सवाल करने लगता है। तुम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर एलिजाबेथ नाम की कोई नर्स नहीं थी, ये कौन है?
तो राजाराम जो सच है वो सारा सच श्रीकांत के सामने उगलने लगता है कि 8 महीने पहले यहाँ पर एलिजाबेथ नाम की एक नर्स काम किया करती थी। अचानक से उसके बेटे को कैंसर हो गया और एक दिन जिम्मी डिसूजा मर गया, जिसकी वजह से एलिजाबेथ पागल हो गई। शिनॉय ने एलिजाबेथ को सामने वाली बिल्डिंग में बांध के रखा। एलिजाबेथ को हर रोज खाना पीना देता रहा, लेकिन एक दिन एलिजाबेथ वहाँ से भाग गई। जब से लेते हुए कुछ बच्चों का कहना था कि वो बच्चे एलिजाबेथ को देखते हैं और वो सारे बच्चे सामने वाले बिल्डिंग में जाते थे और जो कोई भी बच्चा उस सामने वाले बिल्डिंग में जाता वो मर जाता। लेकिन आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, आपके बच्चे का तो ऑपरेशन होने वाला है ना, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, वो एलिजाबेथ को भूल जाएगा। यह सारा सब कुछ सुनने के बाद श्रीकांत राजाराम को उस बिल्डिंग के अंदर ले जाने के लिए कहता है। एलिजाबेथ को कहाँ पर बांध के रखा वो रूम दिखाने के लिए कहता है। अंदर लाने के बाद मौका देखकर राजाराम श्रीकांत को अंदर ही लॉक कर देता है और वो उस बिल्डिंग से बाहर भाग जाता है। बेचारा श्रीकांत इस बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और इसी तरह उस रूम को जिस रूम में इन्होंने एलिजाबेथ को बांध के रखा था इधर उधर सर्च करने के बाद फाइनली श्रीकांत को वो कमरा नजर आ जाता है। मतलब उस दरवाजे पर एक होल होता है ना, इन्होंने इस होल को ब्लॉक करके रखा होता है। श्रीकांत फौरन उस दरवाजे को तोड़ के उस कमरे के अंदर जाता है, लेकिन इत्तेफाक से उस रूम में कोई भी नहीं होता और उसी रूम की खिड़की को इन्होंने ब्लॉक करके रखा होता है। श्रीकांत इस विंडो को भी तोड़ने लगता है। इस तरफ मंदिर के पास एक फोन होता है, वो फोन अचानक से रिंग होने लगता है। मंदिर एलिजाबेथ से बात करने लगता है। उसके बाद श्रीकांत उस विंडो के थ्रू मंदिर से बात करने लगता है और मंदिर से कहने लगता है, देखो बेटा मैंने एलिजाबेथ से बात कर ली, वो कह रही है कि तुम ठीक हो जाओगे। तभी देखते ही देखते मंदिर के पीछे राधिका आती है और राधिका अपने मन में ये कहने लगती है, पता नहीं इन लोगों को बात क्यों समझ में नहीं आती, राजाराम मंदिर को ले चलो ऑपरेशन के लिए। ऐसा कहते हुए राधिका मंदिर को जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगती है और दूसरी तरफ से ये सारा सब कुछ श्रीकांत देख रहा होता है। श्रीकांत को कुछ भी समझ में नहीं आता। देखते ही देखते उस रूम में एलिजाबेथ प्रकट हो जाती है। एलिजाबेथ श्रीकांत को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। जब श्रीकांत डर के मारे वहाँ से जाने लगता है, एलिजाबेथ श्रीकांत का हाथ पकड़ लेती है, उसे जाने नहीं देती। बहुत कोशिश करने के बाद श्रीकांत उस कमरे से बाहर जाता है। तभी वहाँ पर शेनॉय, राजाराम, रावेश आ जाते हैं। श्रीकांत इन तीनों से कहने लगता है कि मैंने अभी अभी उस कमरे में एलिजाबेथ को देखा। ऐसा कहते हुए श्रीकांत इन तीनों को उस कमरे में ले जाता है। तभी राजाराम मौका देकर श्रीकांत को इंजेक्शन डाल के बेहोश कर देता है। दूसरे सीन में श्रीकांत ऑपरेशन थिएटर में होता है, इसके हाथ बंधे होते हैं और इसी तरह उस रूम में राधिका, शुनाय, रावेश और राजाराम भी होते हैं। यहाँ पर इस मूवी की असली कहानी रिवील होती है। वो ये है कि शुनाय की बेटी राधिका और रावेश ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। ये तीनों बच्चों की झूठी रिपोर्ट बनाकर दूसरे लोगों से फंड्स हासिल कर रहे हैं। हालांकि भास्कर को भी कोई कैंसर वैंसर नहीं था, लेकिन इन लोगों ने इसके जरिए से काफी सारे फंड्स को गैदर किया। और इसी तरह यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि एक्चुअली राधिका डॉक्टर नहीं है, इसके पास डॉक्टर की डिग्री भी नहीं है। ये बंदी एग्जाम में 3 बार फेल हो चुकी है। प्रैक्टिस के नाम पर राधिका बच्चों का ऑपरेशन करती है और वो बच्चे मर जाते थे। इस तरह से इन्होंने काफी सारा घोटाला किया होता है। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात ये है कि मंदर को भी कोई कैंसर नहीं है, बस मंदर वीकनेस की वजह से वो बेहोश होके गिर गया। राधिका अपने पापा से जिद करने लगती है कि राधिका मंदर का ऑपरेशन करेगी, ये अपनी प्रैक्टिस करेगी, लेकिन शुनाय राधिका को डांटने लगता है और रावेश से कहने लगता है कि मंदर के सीने पर एक छोटा सा घाव करके स्टिचेस कर दो ताकि लोगों को ये बात पता चले कि हमने मंदर का ऑपरेशन किया। अब श्रीकांत के बारे में बात करें तो शुनाय रावेश से कहने लगता है, इसने बहुत कुछ हमारे बारे में जान लिया, सो रावेश तुम श्रीकांत को मार दो। अगर किसी ने इन दोनों के बारे में सवाल पूछा तो तुम उन लोगों से कहना ऑपरेशन खत्म होने के बाद श्रीकांत और उसका बेटा हॉस्पिटल से चले गए। सारे लोग जाने के बाद राजाराम श्रीकांत को इंजेक्शन डाल के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीकांत अपने बेटे को याद करके बहुत ही हिम्मत जुटाकर उल्टा राजाराम को वो इंजेक्शन डाल देता है। उसके बाद श्रीकांत कम्प्लीटली होश में आकर अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ राधिका अपने पापा के मना करने के बावजूद भी ऑपरेशन के लिए रेडी होती है और वो भी ऑनलाइन वीडियो देखते हुए। लेकिन तभी राधिका ये देखती है कि बेड पर मंदर नहीं है, मंदर गायब है, क्योंकि तब तक श्रीकांत अपने बेटे को लेकर वहां से जा चुका होता है। खैर दूसरे दिन सारे न्यूज चैनल्स में यही ब्रेकिंग न्यूज होती है कि जन संजीवनी हॉस्पिटल में किस तरह से घोटाला होता है, किस तरह से ये सारे लोग झूठी रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद श्रीकांत पुलिस वालों को लेकर उस पुराने बिल्डिंग में आता है और लास्ट बार जब श्रीकांत इस रूम में आया था तो एलिजाबेथ की आत्मा श्रीकांत को उंगली से एक तरफ इशारा देती है। उसी को ध्यान में रखते हुए जब श्रीकांत स्विच बोर्ड को चेक करने लगता है तो उस स्विच बोर्ड में एक फोन होता है।
एलिजाबेथ का फोन, और उस फोन में एलिजाबेथ का सारा स्टेटमेंट होता है कि किस तरह से शनाए, रावेश, राधिका ये तीनों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बच्चों की आड़ में किस तरह से फंड्स लूटते हैं। और एक्चुअली जिम्मी को भी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन राधिका की गलती की वजह से जिम्मी की मौत हो गई। ये देखने के बाद एलिजाबेथ पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश की थी, लेकिन शनाए एलिजाबेथ को पुराने वाले बिल्डिंग के एक कमरे में बंद करके रखा और फाइनली एक दिन एलिजाबेथ को मार ही दिया। ये सारा सब कुछ जान लेने के बाद पुलिस वाले इन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, इस हॉस्पिटल को सीज कर देते हैं। उसके बाद फाइनली मंदर एज वेल से क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हो जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। और एक्चुअली एलिजाबेथ की आत्मा उन सारे बच्चों को बचाने की कोशिश करती थी, ना ही कि उनको मारती थी। उन सारे बच्चों को मारने वाली राधिका ही थी। एलिजाबेथ उन बच्चों के थ्रू अपना इंसाफ हासिल करना चाहती थी। सो फाइनली एक दिन श्रीकांत और मंदर ये दोनों इस हॉस्पिटल आए। श्रीकांत के जरिए से इस हॉस्पिटल का पर्दाफाश हुआ। और इसी तरह उस फोन के बारे में बात करें तो एलिजाबेथ हर एक बच्चे के कमरे में अपने फोन को रखती थी। अब ये मत पूछना कैसे रखती थी, इट्स ए हॉरर स्टोरी, देयर इज नो लॉजिक, क्योंकि उस फोन में एलिजाबेथ का स्टेटमेंट था। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।